Hello, good afternoon, everyone. Am I audible? Good evening. So today many students have asked me to leave the early because the evening meal has to be before 6:30 something, right? Okay, so we will take only we will try to finish early today. Okay. So wave optics सबने रिवाइज करना स्टार्ट किया है. I have uploaded all the notes there in the Google Drive. Please start revising. अगर अभी भी कोई टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है तो in continuity we can revise again. Okay. And have you started solving the questions? कितने हो गए? वेव ऑप्टिक्स का पीआई वॉल्यूम हो गया स्टार्ट सबका? इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी टेकिंग द डाउट्स. ठीक है. ओके. Okay, so today we are going to study one interesting topic of Doppler's effect. क्या आज कम बच्चे लोग हैं? 27. ओके. नीट का एग्जाम हुआ, ठीक है. जेई का रिजल्ट लगा. ये सब प्रीवियस बैच का है. आपका तो होना है सब कुछ. आपको तो पढ़ना है अभी. बस बढ़िया. पढ़ाई कैसे चल रहा है? पढ़ाई कैसे चल रहा है मतलब मुझे पूछना चाहिए प्रैक्टिस कैसे चल रहा है, क्योंकि अभी आपको पढ़ाई कैसे चल रहा है मतलब रिवीजन और प्रैक्टिस, यही है इसका मतलब. पढ़ाई का मतलब रिवीजन एंड प्रैक्टिस. ओके. ठीक है. आज बच्चे लोग स्लो स्लो ज्वाइन कर रहे हैं. केमिस्ट्री ही अच्छा है फिलहाल. ओके. मैथ्स एंड फिजिक्स में प्रॉब्लम है. मैथ्स एंड फिजिक्स इसमें प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है. मोर देन फिजिक्स मैथ्स में ज्यादा जरूरत होती है प्रैक्टिस की. फिजिक्स में एटलीस्ट आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, मे भी एकदम कुछ अच्छे क्वेश्चंस कर लिए बहुत ही डिफिकल्ट और आपको वो समझ गए, तो आप सिंपलर क्वेश्चंस सेम कंसेप्ट पे सॉल्व कर सकते हो. बट फॉर मैथ्स यू नीड अ प्रैक्टिस. ओके. फिजिक्स फिजिक्स का वही है, आपका वो कंसेप्ट क्लियर है तो वो सॉल्व करने को इसी बोला. अभी अभी गो थ्रू करो फॉर थ्रू ऑल द पीडीएफ. ठीक है. आज का लेक्चर होते वक्त. एंड जो भी आपको लगा सर ये कंसेप्ट अच्छे से नहीं समझा है, ये समझा वगैरह, तो जो भी है अभी यू कैन टेल मी नाउ. सो कंटिन्यूटी में हो जाएगा वो वापस एक बार रिवाइज. ठीक है. ऑफलाइन का सिलेबस एक बार मैं अंकित सर से बात करता हूँ एक बार, फिर आपको बताता हूँ. ओके. सो अभी आपका गणपति का भी काफी रिलैक्सेशन अभी ये सबका हो गया है. नाउ अगेन गेट बैक टू स्टडी. ओके. सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडे. So today we are going to study the Doppler's effect.
ठीक है, डॉपलर इफेक्ट ये हम एक्चुअली साउंड में हम स्टडी करने वाले हैं। इसका एप्लीकेशन इज इन टू द वेव ऑप्टिक्स ऑल्सो, डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट अब ये होता क्या है? आपने बहुत बार सुना होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि ट्रेन अगर आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, ठीक है, ट्रेन आती है तब उसका हॉर्न का आवाज कुछ अलग सुनाई देता है, और वापस जा रही है तब अलग सुनाई देता है। और अगर आप ट्रेन में हो तो आपको तो हमेशा सेम ही लगता है, आपको कोई फर्क नहीं ऑब्जर्व होता। ये किसी ने ऑब्जर्व किया है? रोड में से सामने में से आने वाली गाड़ी का हॉर्न अलग आता है, एंड दूर जाने वाली गाड़ी का अलग सुनाई देता है। अब हॉर्न तो सेम ही साउंड क्रिएट करेगा, बट हमें अलग अलग परसीव होता है। अब इसका एग्जांपल मैं एक लिंक भेजता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे, ठीक है, वो वीडियो देखो। ठीक है, यस, हाईवे पे काफी नोटिस होता है। आई हैव सेंट अ लिंक ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, Doppler effect using trumpet. So please try to watch that video for a minute now. Let me try to share here. अभी देख लो एक बार। Let me run it here only. सबको सुनाई दे रहा है, दिख रहा है स्क्रीन? ये कार में बैठे बैठे आपने सुना, ठीक है, वीडियो नहीं दिख रहा है। ओके, लेट मी restart the video again. ओके, सो पहले कार में जो बंदा ऑब्जर्वर है उसको कैसे सुनाई देता है वो सुनो। फिर बाद में जो कार के बाहर बंदा है, ऑब्वियसली कार अगर मूव कर रही है तो एक स्टेडी ऑब्जर्वर को कार पास में आते हुए दिखेगी, फिर बाद में दूर जाते हुए दिखेगी। तो दोनों टाइम में उसको अलग साउंड सुनाई देगा, एंड जब वो कार में बैठा है उसको अलग साउंड सुनाई देगा। ठीक है, ओके। अभी आपको साउंड सिमिलर टाइप का लगा होगा, ठीक है। अब पास में आ रही है कार, अब देखो दूर जाएगी तो एकदम जनरली पास आ जाएगा, हमें इतना लगता नहीं, बट दूर जाते वक्त हमेशा ऑब्जर्व होता है। ट्रेन भी जब दूर जाती है तो आपको वो अलग सुनाई देगा, देखो, राइट। ये जनरली ट्रेन पे काफी ऑब्जर्व किया हो आपने, ठीक है। ओके, सो दिस इज द डॉपलर इफेक्ट। इसके पीछे क्या होता है वो अभी हम अभी स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। ओके, सो इफेक्टिवनेस कम नहीं हो रहा है। सी यहाँ पे इफेक्टिवनेस, व्हाट इज द इफेक्टिवनेस साउंड?
देखो एक तो होता है कि आपका जैसे लाइट का इंटेंसिटी होता है, ठीक है, वैसे लाउडनेस, ठीक है। तो एक तो साउंड का इम्पैक्ट कम होना मतलब क्या, इफेक्टिवनेस कम होना मतलब क्या, उसका लाउडनेस कम हो गया। यहाँ पे यस, दिस इज रिलेटेड टू द पिच, मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी, इट इज रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। आपने सुना होगा कि जनरली लेडीज का साउंड जो होता है वो हाई पिच होता है, एंड जो जेंट्स होते हैं उनका वॉइस जो होता है वो लोअर पिच होता है। अब पिच मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी। अब ऑब्वियसली आपके जो थ्रोट में वॉइस मशीन है आपका, ह्यूमन वॉइस मशीन, यस दिस इज द फैक्ट, ओके, दिस इज द फैक्ट। तो आपका जो वॉइस, ह्यूमन वॉइस मशीन है, देयर इज ऑब्वियसली यू विल बी स्टडीइंग द बायोलॉजिकल टर्म फॉर दैट। सो यस, सो वहां पे ऑब्वियसली द वाइब्रेशंस विल क्रिएट दैट साउंड, ठीक है। अब वो वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी जो होता है, दैट विल डिपेंड, दैट विल जनरेट द पर्टिकुलर पिच, ठीक है। अब ऑब्वियसली आप आपका साउंड का जो टॉपिक होगा, स्टेशनरी वेव वगैरह वो सब टॉपिक होगा, तो आपको पता चलेगा कि डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द रोप एंड ऑल, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक एक्सेट्रा, वो हम साउंड एंड ऑसिलेशन में अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। सो देयर आर टू एस्पेक्ट्स टू द साउंड, एक तो लाउडनेस, ओके, वो एम्पलीट्यूड के ऊपर होता है। एनर्जी, जनरली एनर्जी ज्यादा मतलब क्या, एम्पलीट्यूड ज्यादा। आपका जो वेव ऑप्टिक्स का ये था, इंटेंसिटी वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो एनर्जी ज्यादा मतलब क्या, आपका इंटेंसिटी ज्यादा मतलब क्या, एम्पलीट्यूड ज्यादा, ठीक है। दिस हैज नथिंग टू डू विद द फ्रीक्वेंसी, दिस हैज नथिंग टू डू विद द फ्रीक्वेंसी, ये अलग टाइप का एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे जनरली, अब नॉर्मली अगर मैं स्टेडी खड़ा हूं बंदा, ठीक है, दिस इज द स्पीकर हियर, यहाँ पे स्पीकर रखा है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जर्वर ए है, यहाँ पे ऑब्जर्वर बी है, ठीक है, कोई भी मूव नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली यहाँ से जो वेव जनरेट होने वाली है साउंड की, वो ऐसे जनरेट होगी, सर्कुलर, सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस, ये परफेक्टली सिमेट्रिकल होगा सब ये, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे जो साउंड जनरेट हो रहा है, ये जो मेरा स्पीकर साउंड जनरेट कर रहा है, इसका जो वेवलेंथ है, ठीक है, इसका जो सोर्स का वेवलेंथ है एंड इसका जो फ्रीक्वेंसी है, वही फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ विल बी डिटेक्टेड बाय बी, एंड वही फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ विल बी डिटेक्टेड बाय ए। तो यहाँ पे दोनों को सेम सुनाई देगा, ठीक है। मतलब आप कार में बैठे थे, ठीक है, कार में बैठे थे और कार में ही ट्रम्पेट बज रहा था, तो आपके बीच में रिलेटिव डिस्टेंस तो कुछ नहीं था, रिलेटिव वेलोसिटी 0 था। तो मतलब क्या, दे आर एट द सेम डिस्टेंस। तो उस केस में आपको क्या है, जो साउंड प्रोड्यूस हुआ है, उसका जो एम्पलीट्यूड है, उसका जो फ्रीक्वेंसी है, उसका जो वेवलेंथ है, वही सुनाई देगा, ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज कब आती है, व्हेन योर सोर्स इज मूविंग, ठीक है, व्हेन योर सोर्स इज मूविंग, इन दैट केस, देखो यहाँ पे एक और डायग्राम निकालता हूँ मैं। So let's say this is the source, and now this source is moving in this direction, ठीक है, towards left आपका source move कर रहा है। तो again this is the A and this is B, ठीक है। इस टाइम में मुझे जो सुनाई देने वाला है, उसका जो पैटर्न है वो सिमेट्रिक नहीं होगा अभी। इस केस में आपका जो पैटर्न है, दैट विल नॉट बी सिमेट्रिक, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये समझा आपको? यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, दिस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू दिस डिस्टेंस, ठीक है। क्यों? क्योंकि दिस ऑब्जेक्ट, योर सोर्स इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड साउंड दे आर आल्सो मूविंग इन दिस डायरेक्शन। साउंड एंड सोर्स दोनों एक साथ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसलिए उन दोनों में रिलेटिव डिस्टेंस जो है वो कम हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका साउंड वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है, सोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिलेटिव डिस्टेंस क्या बढ़ रहा है उसमें, तो इसलिए ये गैप ज्यादा है कंपेयर टू ये, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वेवलेंथ आपका कम, ए को जो ऑब्जर्व होने वाला है साउंड, ए को जो ऑब्जर्व होने वाला साउंड, उसका वेवलेंथ कम होगा। वेवलेंथ कम मतलब क्या, अब देखो यहाँ पे जो मीडियम है, वही मीडियम यहाँ पर भी है, ठीक है ना। कार आते वक्त एंड कार जाते वक्त मीडियम तो चेंज नहीं हुआ है हवा का, तो मतलब क्या, मीडियम सेम है। तो मीडियम सेम है, तो v इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है आपका, राइट, या फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। तो अगर मीडियम कांस्टेंट मतलब क्या, स्पीड ऑफ द वेव कांस्टेंट,
स्पीड ऑफ द वेव कांस्टेंट मतलब क्या? अब आपका अगर वेवलेंथ कम हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए। सो हियर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ये क्या है? ऑब्जर्व वेवलेंथ, एंड ये है मेरा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, मतलब देखो यहाँ पे ओरिजिनल क्या है, इस सोर्स ने जनरेट क्या किया है, सोर्स ने ये जनरेट किया है, बट इससे अलग ऑब्जर्व होगा फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ठीक है, ये दोनों सोर्स का है, ये ए, ठीक है, दिस इज ऑब्जर्व बाय ए, दिस इज ऑब्जर्व बाय ए। सिमिलरली जो बी ने ऑब्जर्व किया है उसका देखो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस बढ़ गया है, मतलब क्या यहाँ पे वेवलेंथ ज्यादा ऑब्जर्व होगा, बी को जो ऑब्जर्व वेवलेंथ है वो ओरिजिनल वेवलेंथ से ज्यादा होगा। ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी है, अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। ठीक है, सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय बी विल बी ग्रेटर देन ओरिजिनल सोर्स फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे सॉरी वेवलेंथ, यहाँ पे वेवलेंथ ऑब्जर्व बाय ए वुड बी लेसर देन वेवलेंथ ऑफ द सोर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे अ, हमें क्या करना है कि ये अभी तो इतना तो पता चल गया, डायग्राम से पता चल गया कि हाँ ठीक है, यहाँ पे वेवलेंथ कम होने वाला है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाला है ए के लिए, बट कितने अमाउंट से एग्जैक्टली हमें क्या सुनाई देगा। ठीक है, इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए हम उसका डेरिवेशन देखेंगे। सो लेट्स से दिस इज द स्टेशनरी सोर्स का लाइन, ठीक है, एंड ऑन द राइट हैंड साइड दिस इज ऑब्जर्वर लाइन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मेरा ऑब्जर्वर, एंड यहाँ पे मेरा स्टेशनरी सोर्स। तो स्टेशनरी सोर्स है, तो यहाँ से जो वेव जनरेट होने वाली है वो ऐसे जाएगी। ठीक है, अब एक सेकंड में अगर देखो यहाँ ये मेरा सोर्स है, लेफ्ट हैंड साइड में मेरा सोर्स है, यहाँ से वेव जनरेट हो रही है, मतलब क्या डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल क्या है ये। ठीक है, तो एक सेकंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वेव? एक सेकंड में इस वेव का जितना स्पीड है उतना, मतलब साउंड का वेव जनरली कितना होता है स्पीड, पता है किसको? साउंड का अप्रोक्सीमेटली 334 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखो ये स्पीड, इफ यू कंपेयर द स्पीड ऑफ साउंड विद दैट ऑफ लाइट, बहुत कम है, इसीलिए पहले बिजली दिख जाती है आपको और काफी बाद में साउंड सुनाई देता है। ये देखा होगा ना, तुमने ऑब्जर्व किया होगा। ओके, तो अब यहाँ पे एक सेकंड, लेट से इसका स्पीड जो है वेव का v है। ठीक है, v इज द स्पीड ऑफ द वेव। ठीक है, v, तो मतलब क्या एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? एक सेकंड में ये v डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, राइट। सो लेट्स एज्यूम दैट ये जो पूरा डिस्टेंस है ऑब्जर्वर एंड सोर्स, इसके बीच में डिस्टेंस कितना है मेरा? दिस इज द v डिस्टेंस, मतलब क्या एक सेकंड में ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस, v वेलोसिटी इनटू 1 सेकंड, दैट इज v डिस्टेंस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सोर्स को मूव करेंगे पास में और दूर। ठीक है, अब इसकी जो वेलोसिटी है v, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी है आपका fs। ठीक है, ये लैम्बडा fs एंड फ्रीक्वेंसी fs। अब ये जो मेरा सोर्स है, नाउ इट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट। अब ये सोर्स जो है वो मेरा टुवर्ड्स राइट मूव कर रहा है, तो एक सेकंड में क्या होगा, एक सेकंड में मतलब t इक्वल टू जीरो, t इक्वल टू जीरो के लिए साउंड जनरेट हो गया है। साउंड जनरेट हो गया है मतलब क्या, वेव ऐसे आपकी स्टार्ट हो गई ट्रैवल करना। ठीक है, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन होंगे बताओ? ये वेव एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन करेंगी यहाँ पे पहुंचने तक? यस, एक सेकंड के अंदर यहाँ से t इक्वल टू जीरो के लिए निकली हुई वेव फ्रीक्वेंसी इतना क्या करेगी? फ्रीक्वेंसी मतलब कितना होता है, क्या होता है कि एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हुए, राइट। तो मतलब क्या, यहाँ से जो निकली हुई वेव है उसकी जितनी फ्रीक्वेंसी है उतने ऑसिलेशन करेगी यहाँ पे पहुंचने के लिए। हाँ, आप डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पे कितना इन्होंने किया है, एक दो, देखो यहाँ पे कितने ये दिख रहे हैं मुझे ऑसिलेशन, एक दो एंड तीन ऑसिलेशन दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, तो मतलब लेट से इसका फ्रीक्वेंसी कितना है फिर, तीन। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक सेकंड में तीन ऑसिलेशन यहाँ पे पहुंच जाएंगे, राइट। एक सेकंड में, एक सेकंड के बाद मतलब t इक्वल टू 1 के लिए ये जो तीनों ऑसिलेशन है वो यहाँ पे पहुंच गए होंगे।
ठीक है। अब ये तो 1 सेकंड में जो साउंड जनरेट हुआ यहाँ पे वो है, बट एट द एंड ऑफ द 1 सेकंड आपका जो सोर्स है वो भी तो टुवर्ड्स राइट मूव कर रहा है। मतलब आपका जो सोर्स है वो 1 सेकंड में उसका, अगर ये सोर्स का स्पीड अगर हम vs पकड़ेंगे, ठीक है, सोर्स का स्पीड हम vs पकड़ेंगे, v क्या है इसमें कंफ्यूजन मत करो, v क्या है वेलोसिटी ऑफ द वेव, ठीक है, एंड vs क्या है वेलोसिटी ऑफ द सोर्स, मतलब आपका कार जो मूव हो रहा है वो, ठीक है। तो ये जो है 1 सेकंड में vs डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, 1 सेकंड में ये vs डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो मतलब क्या रिलेटिव डिस्टेंस कितना बचा, तो ये डिस्टेंस है मेरा v, एंड आपका कार जो है या सोर्स जो है साउंड का उसने vs डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब इफेक्टिव डिस्टेंस कितना हुआ, ये इफेक्टिव सिर्फ इतना ही हो गया ये, राइट, v माइनस vs इतना डिस्टेंस हो गया इफेक्टिव। ये क्लियर है। अब देखो इतना डिस्टेंस आपके पास है, एंड आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी रीच हुई 1 सेकंड में, यहाँ पे कितने ऑसिलेशन हुए, तो 3 फ्रीक्वेंसी इतने। तो लैम्बडा कैसे निकालूंगा मैं यहाँ पे, तो इफेक्टिव लैम्बडा जो होता है मेरा ऑब्जर्व लैम्बडा इन दिस केस इज डिस्टेंस अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, सो लैम्बडा इज इक्वल टू p बाय n। तो यहाँ पे क्या आएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, तो दिस इज द ऑब्जर्व लैम्बडा इन दिस केस। ये समझा है सबको। इस केस में हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो वेव है ये जो वेव है इस छोटे से डिस्टेंस में v माइनस vs डिस्टेंस में क्रैम्प हो गई, मतलब क्या ये इस टाइप से 3 ये बनाएंगे, जैसे 1 2 एंड ये 3, ठीक है। अब ऑब्वियसली 1 सेकंड के बाद यहाँ पे 3 ऑसिलेशन ही पहुंचने वाले हैं, बट इफेक्टिव डिस्टेंस है वो कम हो गया, इफेक्टिव डिस्टेंस कम हो गया, ऑसिलेशन उतने ही है, मतलब क्या उसका वेवलेंथ कम हो गया, ठीक है, ऑब्जर्व वेवलेंथ उसका कम हो गया, ठीक है। देखो ये इक्वेशन मैंने क्या किया, v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, तो लैम्बडा इज इक्वल टू v बाय एन, ठीक है। तो इफेक्टिव वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी मेरी, या फिर आप डिस्टेंस से भी कर सकते हो, ठीक है। इफेक्टिव ये क्या आएगा मेरा v माइनस vs इफेक्टिव स्पीड आएगा। अगर डिस्टेंस से करना है आपको, डिस्टेंस से करना है तो डिस्टेंस कितना आएगा मेरा v माइनस vs इंटू 1 सेकंड, ये डिस्टेंस आ गया। अब इतने डिस्टेंस में कितने ऑसिलेशन है वो फ्रीक्वेंसी, तो इससे भी मुझे एक वेवलेंथ का डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। लॉजिक कोई भी यूज कर सकते हैं आप, दोनों लॉजिक समझ में आ गए, ठीक है। बेसिकली 1 सेकंड का ये रिलेटिव डिस्टेंस है v माइनस vs अपॉन उस 1 सेकंड में कितने फ्रीक्वेंसी है उससे मुझे वेवलेंथ मिल गया, नंबर ऑफ वेवलेंथ कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। तो ये मेरा ऑब्जर्व वेवलेंथ का फॉर्मूला, तो ये आपको याद रखना है। अब मेनली तो वेवलेंथ से ज्यादा वो पूछते हैं फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो फ्रीक्वेंसी अगर आपको यहाँ की निकालनी है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, तो वो क्या आएगा, दैट वुड बी v अपॉन लैम्बडा नॉट, ठीक है। सो दिस इज द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। अब एक और केस इसका, अगर मेरा ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है, सॉरी सोर्स जो है साउंड का वो अगर दूर जा रहा है ऑब्जर्वर से, ठीक है, मतलब ये जो सोर्स है मेरा ये अगर इस डायरेक्शन में जाएगा तो vs इस डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। एंड जो वेव है, ठीक है, वेव का स्पीड तो टुवर्ड्स राइट ही है ना, ऑब्जर्वर मेरा राइट में, मतलब क्या ये कार लेफ्ट जा रही है बट उसका साउंड तो मुझे राइट में आ रहा है ना इधर से, ठीक है। स्पीड ऑफ द साउंड इज टुवर्ड्स द राइट, ठीक है। तो इनिशियली जो वेव 3 आने वाले थे, अब देखो स्टार्टिंग में कहाँ पे था ऑब्जेक्ट, यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे, एंड यहाँ पे t इक्वल टू 1 पे वो साउंड वेव पहुंच जाएगी, ठीक है। बट इफेक्टिव डिस्टेंस एट द एंड ऑफ द 1 ये क्या है यहाँ पे पहुंच जाएगा, t इक्वल टू 1 पे आपका जो कार जो है या सोर्स है वो यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो इफेक्टिव डिस्टेंस जो है वो अब यहाँ पे बढ़ गया है, इफेक्टिव डिस्टेंस यहाँ पे बढ़ गया है, ये टोटल पूरा इतना यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस आएगा, ठीक है। सो व्हाट इज दिस डिस्टेंस v प्लस vs, करेक्ट। ये कितना आएगा 1 सेकंड में जितना सोर्स ने ट्रेवल किया उसका स्पीड है उतना डिस्टेंस, ठीक है। अब इतने डिस्टेंस में मेरा पूरा वेवलेंथ, ये 1 सेकंड में मुझे 3 ऑसिलेशन नहीं आने वाले ना, वो तो सेम ही ऑब्जर्व होने वाला है, मतलब मेरे तक पहुंचने वाले ये तो वही है, तो ये 3 ऐसे स्प्रेड हो जाएंगे आपके। इसमें क्या होगा आपका बेसिकली, ठीक है, अभी डायग्राम मैंने वैसे प्रोपोर्शन में नहीं निकाला यहाँ पे, बट हियर 3 वेवलेंथ 3 ऑसिलेशन डिवाइडेड ओवर दिस लार्जर लेंथ, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर 3 ये ज्यादा इसमें होंगे तो इसका वेवलेंथ क्या हो गया, फिर बढ़ गया है। ठीक है, तो अगेन इसका फॉर्मूला क्या आएगा फिर, न्यू ऑब्जर्व वेवलेंथ का v प्लस वी एस अपॉन एफ एस। ठीक है, एंड सेकंड केस में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी आप निकाल सकते हो फिर v अपॉन ये नया वाला ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। तो इसको मैं डैश पकड़ लेता हूँ यहाँ पे डैश। ठीक है, क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी होगी या फिर यहाँ से 3 निकाला, नहीं क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी होगी। यहाँ पे तो मैंने डायग्राम अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए ड्रॉ किया था, आपने यहाँ पे एक्चुअली विजुअली मेजर क्या किया, यहाँ पे 3 ऑसिलेशन है तो 3 फ्रीक्वेंसी। तो क्वेश्चन में ऐसे आपको मेजर नहीं करना है डायग्राम से, वहां पे डायरेक्ट दिया हुआ कि फ्रीक्वेंसी इतना है। ठीक है, यहाँ पे बस आपको दिख रहा चाहिए कि वो क्या है, जो वेव ऑसिलेशन है वो कम स्पेस में क्रैम्प हो रहा है, इसलिए उसका ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी बढ़ गया। ठीक है, ये अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने वेवलेंथ का डायग्राम निकाला था। ठीक है, सो मतलब क्या, इस केस में जब आपका सोर्स दूर जा रहा है ऑब्जर्वर से, सोर्स दूर जा रहा है ऑब्जर्वर से, उस केस में क्या है, मेरा वेवलेंथ बढ़ रहा है। ठीक है, एंड जब पास में आ रहा है तो वेवलेंथ कम हो रहा है। ठीक है, वेवलेंथ कम फ्रीक्वेंसी ज्यादा। हाँ, तो बस ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इससे अब देखो, ये आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे दोनों इक्वेशंस तो क्या आएगी, देखो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, पहले केस में क्या था, मूविंग अवे एंड मूविंग टूवर्ड्स, दोनों केस देखते हैं। मूविंग टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, टूवर्ड्स ऑब्जर्वर के केस में क्या था, एफ नॉट इज इक्वल टू बी अपॉन लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट का वैल्यू क्या था, लैम्डा नॉट का वैल्यू बी अपॉन टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, मतलब क्या, डिस्टेंस कम होगा, राइट, बी माइनस वी एस। ठीक है, इंटू एफ एस, ये हो गया मेरा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ मूविंग टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। एंड दूसरा केस कौन सा था, मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। इस केस में ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी मेरी, सो अगेन v अपॉन लैम्डा नॉट, ये कितना आएगा, मतलब क्या डिस्टेंस उतना ही है ना, डिस्टेंस तो v है ना दोनों के बीच में, अपॉन ऑब्जर्व वेवलेंथ। तो इसमें नया ऑब्जर्व वेवलेंथ, नया ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ये कितना आएगा, v डिस्टेंस तो सेम ही है, यहाँ पे नीचे मेरा डिस्टेंस बढ़ जाएगा क्योंकि वो अवे है, तो v प्लस वी एस इंटू एफ एस। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ये अब याद रहेगा कौन से केस में फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाला है, कौन से केस में फ्रीक्वेंसी कम होने वाला है। पास आएगा तब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि वेवलेंथ कम हो रहा है। ठीक है, ओके, तो अब इन दोनों फॉर्मूलों को हम कंबाइन करेंगे, एक ही फॉर्मूले से हम याद रखेंगे इसको। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का जनरल फॉर्मूला क्या आएगा, इसका फॉर्मूला आएगा दैट सोर्स फ्रीक्वेंसी इनटू वेलोसिटी ऑफ द वेव। ठीक, यहाँ पे बस गड़बड़ किसमें होता है जनरली, वेलोसिटी विद द वेव एंड वेलोसिटी विद द सोर्स, ये दोनों सब्स्टिट्यूट करते वक्त उल्टा कर देते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल v मतलब क्या, ये मेरा वेव का स्पीड है, एंड vs मतलब सोर्स का स्पीड है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा v प्लस और माइनस v प्लस और माइनस vs। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला, राइट डाउन दिस फॉर्मूला, डॉप्लर्स फॉर्मूला। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखनी है कि जो सोर्स का फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, सोर्स का फ्रीक्वेंसी एंड वो चेंज नहीं हो रहा है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है। ठीक है, सोर्स तो सेम फ्रीक्वेंसी ही जनरेट कर रहा है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, एंड आपका ट्रेन या कार कितने भी स्पीड से ट्रेवल करे, ठीक है, 100 से करे या 10 से करे या 0 से करे, इफ इट इज जनरेटिंग द फ्रीक्वेंसी एफ एस, तो तीनों केस में सेम फ्रीक्वेंसी ही जनरेट करेगा। ठीक है, ये क्लियर है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सोर्स वेलोसिटी, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, उसको जो हॉर्न बजाना है, उसका जो फ्रीक्वेंसी आने वाला है वो होने वाला है, फिर वो मूव करते हुए हॉर्न बजे या स्टेडी हुए। ठीक है, एंड वेलोसिटी ऑफ द वेव, वेलोसिटी ऑफ द वेव जो है, दिस इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स। ठीक है, मतलब ट्रेन
मूव होते हुए उसने हॉर्न बजाया तो उसका स्पीड, या स्टेडी है प्लेटफॉर्म पे तो उसका स्पीड, दोनों किसमें सेम ही है ना। स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेव का मीडियम के ऊपर, मीडियम सेम मतलब क्या, स्पीड भी सेम रहेगा। तो आपका जो सोर्स जो है उससे इस मीडियम स्पीड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों चीजें याद रहेगी, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो इफ दिस इज क्लियर, सो लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन। ओके, और ट्रेन, ट्रेन जो है ये क्या कर रही है, विसल, ट्रेन विद अ विसल दैट इमिट अ नोट ऑफ फ्रीक्वेंसी 800। ये ट्रेन फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रही है, साउंड कितना है उसका, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 800 हर्ट्ज, ठीक है। एंड दिस इज अप्रोचिंग द ऑब्जर्वर, अप्रोचिंग एन ऑब्जर्वर at a speed of 60 meter per second, at speed of 60 meter per second with frequency of note, sorry, what frequency of note will observer hear, मतलब क्या, ये जो ऑब्जर्वर है उसको क्या फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी, सुनाई देगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या है मेरा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, ठीक है। एंड ये क्या है मेरा, वेलोसिटी ऑफ द सोर्स। आपका जो ट्रेन जो है वो 800 हर्ट्ज का साउंड क्रिएट करती है, हॉर्न बजाती है तब, विसल करती है तब, एंड उसका स्पीड 60 है, ठीक है। तो अब आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हाँ, ट्राई करो सॉल्व करना। दिस इज द ट्रेन, दिस इज मूविंग विथ दिस, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे, 800, एंड ये यहाँ पे मेरा ऑब्जर्वर है, ठीक है। अब देखो ऑब्जर्वर है, इससे क्या डिस्टेंस कम हो रहा है, वेव की वेलोसिटी, वेव की वेलोसिटी मतलब क्या, साउंड की वेलोसिटी। तो स्पीड ऑफ द साउंड, स्पीड ऑफ द साउंड जो है that is given here, speed of sound wave is given as 330 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये भी दिया है आपको v। अब देखो यहाँ पे क्या, दोनों के बीच में डिस्टेंस कम हो रहा है, तो मतलब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप कौन सा यूज करोगे, सो डिस्टेंस कम हो रहा है मतलब क्या, वेवलेंथ कम होगी मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी मतलब क्या, डिनोमिनेटर आपका ज्यादा चाहिए, डिनोमिनेटर ज्यादा चाहिए मतलब क्या होना चाहिए, नीचे माइनस साइन आना चाहिए। ये क्या है, अप्रोचिंग के लिए ना, माइनस साइन किसके लिए आएगा, अप्रोचिंग के लिए, क्यों, क्योंकि आपका ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। अगर ये ट्रेन दूर जा रहा होता तो मतलब क्या, डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है मतलब वेवलेंथ बढ़ रही है, वेवलेंथ बढ़ रही है मतलब फ्रीक्वेंसी कम होगी। अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी मतलब क्या, आपका ये जो डिनोमीटर है उसमें क्या आता फिर, ये क्या अप्रोचिंग का, ये अप्रोचिंग, ठीक है। एंड अवे का फॉर्मूला क्या आता फिर, अवे का फॉर्मूला आता v प्लस वी एस, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज, क्या है आंसर, यस अप्रोक्सीमेटली करेक्ट, 977.77 आएगा आपका। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या था मेरा अभी यहाँ पे, सॉरी वही निकालना है, 800 इंटू 330 अपॉन 330 माइनस 60, ये कैलकुलेशन क्या आएगा, ये आ जाएगा 270, ठीक है। सो दिस इज 11/9, ठीक है। सो 8800/9, सो 9, यस 97 करेक्ट। तो अब यहाँ पे मुझे बताओ, एक्चुअल साउंड जो है उससे हायर पिच सुनाई देगा या लोअर पिच सुनाई देगा, 977, ये क्या फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हायर है मतलब क्या, हाई पिच, ओरिजिनल साउंड से हाई पिच में सुनाई दे रहा है, ठीक है। मतलब क्या, अगर आपका वॉइस गर्लिश है, आपको थोड़ा मैन टाइप सुनाई देना है तो थोड़ा उल्टा दौड़ते जाओ तो मे बी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कम होगा। या फिर लड़का है, लड़की, उसका आवाज गर्लिश आ रहा है तो उल्टा जाओ, लड़की को अगर लड़के जैसा आवाज निकालना है तो वैसे, ठीक है। वैसे आप पिच कम ज्यादा करने के लिए
फिर टूवर्ड्स एंड अवे दौड़ के कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो एक और क्वेश्चन करते हैं। प्लेन इंजन, ठीक है, अ प्लेन्स इंजन इमिट अ नोट ऑफ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी 120, ठीक है। एक प्लेन है मेरा, उसका इंजन क्या है, इंजन में पार्ट्स है तो उसकी वजह से कांस्टेंट आवाज आ रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है मेरा 120 हर्ट्ज। ये क्या है फिर सोर्स फ्रीक्वेंसी मेरा, ठीक है। नाउ इट इज फ्लाइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, इट इज फ्लाइंग अवे फ्रॉम एन ऑब्जर्वर, ठीक है, एट अ स्पीड ऑफ 80 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसका सोर्स का स्पीड कितना है 80 अवे, 80 मीटर पर सेकंड अवे, ठीक है। तो अब स्पीड ऑफ द साउंड इन द एयर, स्पीड ऑफ द साउंड इन द एयर इज 330 मीटर पर सेकंड, ठीक है। नाउ कैलकुलेट द ऑब्जर्व वेवलेंथ, ठीक है, एंड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। तो ऑब्जर्व वेवलेंथ कैसे निकालोगे? यस, पहले डायग्राम निकालो। ये मेरा प्लेन है, अरे तो अजीब लग रहा है कुछ, ठीक है। ये ऐसे इस स्पीड में जा रहा है, कितने स्पीड से जा रहा है 80 मीटर पर सेकंड से, एंड यहाँ पे मेरा ऑब्जर्वर है, पीछे मेरा ऑब्जर्वर है, ठीक है। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी कम होगी बताओ? ऑब्जर्व वेवलेंथ जो है वो ज्यादा आएगा, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, ऑब्जर्वर एंड सोर्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब वेवलेंथ ऑब्जर्व ज्यादा आनी चाहिए। अगर ये ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम आएगी। तो अब ये डिस्टेंस कितना होता है, वेलोसिटी ऑफ द स्पीड अपॉन मतलब वेलोसिटी ऑफ द वेव प्लस वेलोसिटी ऑफ द सोर्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, ये होगी मेरी वेवलेंथ, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और जो इफेक्टिव रिलेटिव वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, दिस इज द वेवलेंथ। तो ये क्या आ जाएगा फिर 80 प्लस 330 अपॉन 120, तो ये आ जाएगा 410 अपॉन 120, ठीक है। तो इफेक्टिवली क्या आएगा 3 4, ठीक है। तो कितना आ रहा है ये 3.4 समथिंग, ठीक है, 41, यस। तो अब नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी निकालो। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आएगा? अब देखो डायरेक्टली भी आप फ्रीक्वेंसी कर सकते हो, या फिर अभी आपको लैम्बडा पता है, तो लैम्बडा क्या है, डिस्टेंस कितना था मेरा, डिस्टेंस ओरिजिनल डिस्टेंस था v, एंड ओरिजिनल डिस्टेंस अपॉन ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ, ये भी मेरा फ्रीक्वेंसी हो सकता है। या फिर डायरेक्टली आप वो फॉर्मूला जो किया था ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का ही फॉर्मूला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया था, ठीक है, तो उससे आप भी कर सकते हो। इससे फिर आंसर आपका क्या आएगा 330 अपॉन ये 3.41, ये आएगा हर्ट्ज में, ठीक है। तो ये क्लियर है, इस टाइप की क्वेश्चन कर लोगे अभी? ओके, साउंड का जो टॉपिक है, यहाँ पे थोड़ा ये जो फॉर्मूला डॉपलर इफेक्ट वो थोड़ा और मॉडिफाई हो जाता है, मतलब यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों जगह प्लस और माइनस आ जाता है। मतलब क्या, आपका ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है एंड सोर्स भी मूव कर रहा है, दोनों को वेलोसिटी है, तो इसकी वजह से बेसिकली इफेक्टिव डिस्टेंस दोनों की वजह से मॉडिफाई होगा ना, फिर सोर्स की वजह से भी एंड ऑब्जर्वर की वजह से ही। तो इसलिए वो ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर